गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास मैथ्स आरबीएससी बोर्ड चैप्टर 9.4 करेंगे इंटीग्रेशन, जिसका क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, 1 बाय 1 इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखिए, जब आई इज इक्वल टू हमारे पास में फंक्शन है, जब भी ऐसी सिचुएशन हो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन x-1 अपॉन में यहाँ पे क्या है x+1 और दूसरा x² +1। ये कौन सी पोजीशन में था? u/v की टर्म में था। मीन्स हम इसको इंटीग्रेट करेंगे किस रूल से? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पहले तो आप इसको सेपरेट कर लो। a/, क्या हो जाएगा आपका x+1 प्लस, देखो यहाँ पे आपके पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मीन्स द्विघात समीकरण है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे bx प्लस c लिखेंगे और अपोन में क्या हो जाएगा आपके पास में x² +1। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल न होता, यहाँ पे x-1 होता, तो फिर हम b/x-1 नहीं लिखते। अब x-1 इसके साथ इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि a और यहाँ पे क्या हो जाएगा x² +1, क्योंकि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं। ये हम काफ़ी बार देख चुके हैं। ये आपका bx + c और इसके साथ इंटू में क्या जाएगा आपका x+1 जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से हमारा हमें क्या पुट आउट करना है, निकालना है, केवल a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आप सबसे पहले x = जब आप क्या पुट करोगे, -1 पुट करके देख लो। अगर मैं x = -1 पुट करता हूँ तो ये 0 है, क्योंकि -1 और +1 0 मीन्स ये कंप्लीट 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 और -1 -2 और = की बात करूँ तो यहाँ पे a रहेगा और देखो -1 का स्क्वायर +1 और a की रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a और प्लस में 0। यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो इसको डिवाइड करेगा, मीन्स -1 आएगा। ठीक है ना। अब ऐसे ही आपने a की वैल्यू निकाली, अब आप b और c की वैल्यू निकाल लिए। तो b के लिए पुट x = एक बार 0 पुट करके देख लो। जब मैं 0 पुट करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पे तो -1 बचेगा आपके पास में, = यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो 1, यानी कि केवल a मिलेगा। यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लस का c मिलेगा, क्योंकि 0 पुट करने पे 0, यहाँ पे c, ये 1 का c। ठीक है ना। अब a की वैल्यू क्या है, -1, तो आप यहाँ पे पुट कर दो -1 और = -1 और प्लस में क्या हुआ c। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आपके पास में c की वैल्यू आ जाएगी 0, तो हमने c की वैल्यू भी निकाल ली। अब सेम प्रोसीजर से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, a c तो आ गई। अब b की, तो b के लिए चलो पुट करके देखता हूँ, क्या पुट करूँ, x = 0 आ गई, -1, अब की बार 1 पुट कर देते हैं। तो 1 और 1 इस साइड में तो आपके पास 0 मिलेगी, = 1 और 1 2, यहाँ पे 2 ही हो गया आपके पास में, फिर बीच में प्लस आ गया। यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 2, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो 1 पुट करने के बाद b + c रह जाएगा, b + c। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 दोनों के साथ में 2 कॉमन ले लो, मीन्स आपके पास में क्या बचेगा, a प्लस यहाँ पे आपका b और प्लस c, इस साइड में तो ये रहेगा और इधर आपके पास में 0। अब देखो जिसकी वैल्यू है वो यहाँ पे रख दो। a की वैल्यू है -1 प्लस b हमारे पास नहीं है और c की वैल्यू 0 और = 0, मीन्स b की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -1 आएगी, प्लस का 1, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो आपके पास में b की वैल्यू भी आ गई, a b c तीनों आ गए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसे जनरेट हो जाएगा उसको देखो। i = हमें इसको इंटीग्रेट करना था, मीन्स ऐसे करना था, a/, में कितना x+1 dx और प्लस में यहाँ पर कितना bx + c और अपोन की अगर मैं बात करूँ तो ये x² +1 और यहाँ पे dx। इसके स्थान पर आपको इसको इंटीग्रेट करना था। अब a, b और c तीनों की वैल्यू मेरे पास है। a की क्या है -1, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा
1 अपॉन में x प्लस 1 और इंटू में dx प्लस, अब यहाँ पे देख लो b की वैल्यू क्या है 1 है, अगर मैं वहाँ 1 यहाँ पे रखता हूँ तो आपको क्या मिलेगा x मिलेगा, ठीक है ना। और c की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे 0 रखो या ना रखो बात तो एक ही है। तो अपॉन में आपके पास में क्या हो जाएगा x² प्लस 1 और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब देखिए एक रूल है आपके पास में, हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमारे कंप्लीट याद होने चाहिए। देखा, अगर रूल ये था कि अगर i इक्वल टू मेरे पास में ऊपर तो फंक्शन का क्या हो डिफरेंशिएशन हो और नीचे हमारे पास में फंक्शन होता है, और जब भी हम इसको इंटीग्रेट करते हैं इसका जो रिजल्ट आता है आपके पास में वो क्या आता है लॉग मोड में सेम फंक्शन, यानी कि f ऑफ x और प्लस में c, ये इसका रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 2x आएगा, मीन्स यहाँ पे किसकी कमी है 2 की कमी है, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखो 1 अपॉन x प्लस 1 dx, इसको तो हम रहने दो प्लस 1 अपॉन 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में कितना x² प्लस 1 और यहाँ पे आपके पास में dx। अब इस रूल के अकॉर्डिंग एक और था, अगर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मोड ऑफ x प्लस c तो अंडरस्टूड है ही। तो इसको x मान के काम जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग मोड ऑफ x प्लस 1, ये हो गया, और प्लस का 1 अपॉन 2 तो देखो आपके पास रह गए, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग मोड ऑफ सेम वैल्यू x² प्लस 1 और प्लस c तो आपका अंडरस्टूड रह गई। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को चाहे तो छोड़ सकते हैं, और अगर हम लॉग की कंप्लीट प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो उसको भी आप देख लो। इसको हम पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में, क्योंकि पॉजिटिव पहले लॉग की प्रॉपर्टी क्या थी, अगर m log टू द बेस e n होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं log टू द बेस e n की पावर m लिख सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो मीन्स जब हम इसको पहले लिखेंगे तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा log कितना x² प्लस 1, ठीक है ना, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 2, और फिर इसको लिख दो माइनस log यहाँ पे x प्लस 1 और प्लस में c तो आपके पास अंडरस्टूड है ही। अब log m माइनस log n का, इसके देखो अगर x की पावर 1 अपॉन 2 है तो हम इसको अंडर रूट x लिख सकते हैं, ये सेम प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका log कितना, इसको लिख दो, चलो अंडर रूट में लिख दो x² प्लस 1 और माइनस का log कितना मोड ऑफ x प्लस 1 और प्लस c। अब log m माइनस log n क्या होता है, तो ये होता है आपका log m, तो m क्या है अंडर रूट x² प्लस 1 है, और अपॉन की बात करूँ तो x प्लस 1 और प्लस में c, ये आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। यहाँ तक का तो हमें क्या करना था, केवल इंटीग्रेट करना था, आगे टोटल प्रॉपर्टी log की है। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्या दिया i इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है हमें, देखो यहाँ पे 1 माइनस e, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं एक बार यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास में 1 माइनस e की पावर माइनस x है और ऊपर 1 मान लो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके स्थान पर मैं इसको पॉजिटिव बना सकता हूँ। कैसे, 1 अपॉन e की पावर x लिख सकते हैं। फिर जब हम इसको आगे सेपरेट करेंगे, मतलब कैलकुलेशन करेंगे, तो ऊपर क्या मिलेगा e की पावर x और अपॉन में क्या मिलेगा e की पावर x और माइनस 1 मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मीन्स इसके लिए मैं क्या करूँगा, i इज इक्वल टू की अगर मैं बात करूँ तो ये फंक्शन आपको कैसे मिलेगा, e की पावर x और अपॉन में यहाँ पे e की पावर x और प्लस 1, ये तो मेरे पास है ही, और जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मुझे ये मिलेगा जो मैंने e की पावर x तो लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में e की पावर x और माइनस 1, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास में
dx होगा। अब हम वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए लेट्स क्या e की पावर x इज इक्वल टू हम t सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये क्या मिलेगा, e की पावर x dx और इज इक्वल टू क्या होगा dt, क्योंकि यहाँ पे e की पावर x ये होता है dx बाई dt, मैंने dx को इधर ही सेपरेट कर दिया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे जनरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका e की पावर x और dx यानी कि इसको और इसको मिला के तो dt के इक्वल हो गया, मीन्स 1 अपॉन यहाँ पे मिलेगा आपको t और प्लस का 1 और यहाँ पे मिलेगा आपको t और माइनस का 1, ठीक है ना, और इन दोनों को मिला के dt। अब तो ये सिंपल बन गया, ज़्यादा वो तो रहा नहीं। देखो अगर a प्लस b और हमारे पास में a माइनस b होता है तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स हमारे पास में कैसे आ जाएगा, देखो ये चौक दूसरे वाली लेनी पड़ेगी, ये हो जाएगा आपके पास में 1 अपॉन e की पावर t स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे dt, ये हो गया। अब इसके बाद में ये सीधा आइडेंटिटी में आ गया, यदि हमारे पास में 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx होता है, ये फॉर्मूले में आ गया। क्या है कि 1 अपॉन वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन 2a, ठीक है ना, और यहाँ पर log x माइनस a और अपॉन में x प्लस a और प्लस में c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 1 अपॉन 2, a कितना है 1 है और यहाँ पे log कितना t माइनस 1 और अपॉन में t प्लस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब आप चाहो तो t की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, तो t की वैल्यू क्या है, ये तो मिलेगा आपको 1 अपॉन 2e, यहाँ पे log और t की वैल्यू क्या है, देखो t इज इक्वल टू e की पावर x और प्लस 1 प्लस नहीं माइनस आएगा माइनस 1 और अपॉन में e की पावर x और प्लस 1 और प्लस में c, दैट इज आवर फाइनल आंसर। अब आप इसको भी कॉपी कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया, i इज इक्वल टू फंक्शन। जब भी हमारे पास में ऐसा फंक्शन आता है तो हम उसमें मोस्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो लेट्स क्या e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू आप t सब्स्टिट्यूट कर लो। अब डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या हो जाएगा e की पावर x और इसका क्या होगा 0 और इज इक्वल टू dt अपॉन में dx, जिसको हम अगेन कैसे लिख सकते हैं e की पावर x dx और इज इक्वल टू में dt, ये लिख सकते हैं ना। और यहाँ से अगर मैं e की पावर x की वैल्यू निकालूँ तो क्या मिलेगी t प्लस 1 मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अकेला मुझे dx चाहिए तो यहाँ पे dx रखो आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर x और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब e की पावर x की वैल्यू की अगर बात करो तो ये रही, तो हम क्या बोल सकते हैं कि dx इज इक्वल टू 1 देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर x के स्थान पर t प्लस 1 और यहाँ पे ये dt होगा, ये कितना होगा dt, तो यहाँ पे क्या होगा dt, क्योंकि अब t की टर्म हमने बना ली, इसकी सब्स्टिट्यूशन मेथड था। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे जनरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन, इसको हमने क्या माना t, तो ये इसके स्थान पर क्या हो जाएगा t स्क्वायर इनटू में फिर dx, जहाँ पे dx है dx के स्थान पर ये कंप्लीट वैल्यू आएगी, तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे तो dt लिख दो आप और यहाँ पे लगा दो चलो t प्लस 1, ये होगा आपके पास में। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है, तो यहाँ पे तो आपको टी स्क्वायर मिलेगा
और इनटू की अगर बात करो तो टी प्लस 1 और इज इक्वल टू में ब्रेक कर लेते हैं अब इसको, तो ए अपॉन पहले एक पावर रख दो टी, फिर प्लस बी अपॉन में अब दूसरी भी पावर रख दो टी स्क्वायर, फिर प्लस में सी और अपॉन में क्या कर दो टी प्लस 1 कर दो। आ जाएगा ना, आगे आ जाएगा। अब देखिए ये क्या हो मिलेगा आपको 1 इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, ए एक इंटू में आएगा क्योंकि एक पावर है इसके पास, तो यहाँ पे टी और फिर इंटू में टी प्लस 1 इज, फिर बीच में प्लस आएगा बी के साथ में इंटू में कौन आएगा, ये तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा टी प्लस 1, फिर प्लस में कितना सी, ये केवल एलसीएम मेथड है, सी के साथ में ये कैंसिल हो जाएगा तो टी स्क्वायर बचेगा, इंटू में क्या बचेगा टी स्क्वायर। यहाँ तक का आपने देखा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, सबसे इधर कर लेते हैं, नहीं उधर आएगा नहीं फिर दिक्कत रहेगी, ठीक है ना। अब जब मैं पुट x इज इक्वल, एक्स नहीं अब तो t की टर्म में t इज इक्वल टू 0 पुट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो t है नहीं, तो इस तरफ तो आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू टी पुट करते ही ये टी इज इक्वल टू 0 पुट करते ही ये कंप्लीट 0, फिर बीच में प्लस, यहाँ पे कितना मिलेगा 0 1, यहाँ पे प्लस का b मिलेगा और फिर बीच में पॉजिटिव टी इज इक्वल टू 0, तो ये कंप्लीट भी 0, मीन्स यहाँ से आपकी b की वैल्यू क्या आ जाएगी b इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब इसके बाद में पुट क्या t इज इक्वल टू -1 पुट करके देख लो। अगर t इज इक्वल टू में -1 पुट करता हूँ तो देखो इधर तो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, क्योंकि इधर तो t है ही नहीं, -1 पुट करते ही ये 0 हो जाएगा, मीन्स ये कंप्लीट आपका 0, फिर -1 पुट करते ही देखो -1 यहाँ पे रखते ये कंप्लीट भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। -1 पुट करते ही ये प्लस का c मिलेगा आपको, c, यानी कि आप कह सकते हो c की वैल्यू क्या है आपके पास में +1 आई, ये भी आ गए। अब इसके बाद में अब हम ऐसी क्या वैल्यू रखूँ ताकि मेरे पास में किसकी वैल्यू आ जाए ए की नहीं आई। अगेन पुट टी इज इक्वल टू -1 रख लेना, 1 रख लो, तो यहाँ पे तो 1 रहेगा आपके पास में, 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 1 2 यानी कि 2a मिलेगा आपको, 2a, क्योंकि 1 1 2 2a प्लस में यहाँ पे 2b, प्लस में 2b मिलेगा आपको, ठीक है ना, और प्लस में क्या मिलेगा आपको c मिलेगा, ये आ गया आपके पास में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए जा, अब देखो c की वैल्यू आ गई कितनी है 1, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो 2a प्लस 2, b की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे इंटू में 1 आ जाएगा, प्लस c की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 चला हुआ है, यानी कि 1 इज इक्वल टू देखो आपको कितना मिलेगा 2a, और प्लस में 2 और 1 3, मीन्स इधर आएगा तो ये माइनस का 2 बचेगा और इज इक्वल टू में 2a रहेगा आपके पास में, यानी कि आप कह सकते हो कि a की वैल्यू आपके पास में कितनी आई माइनस का 1 आई। तो हमने ऐसा करने पर देखो किसकी वैल्यू निकाल ली, a b c तीनों की वैल्यू निकाल चुके हम। अब हम इंटीग्रेट कर लेते, इसके स्थान पर किसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कैसे जनरेट हो जाएगा, i इज इक्वल टू, हमें इंटीग्रेट करना था किसको, a अपॉन में t और dt, फिर बीच में प्लस b अपॉन में t स्क्वायर और इंटू dt, और प्लस में फिर बाद में कौन सा था आपके पास में c अपॉन t प्लस 1, c अपॉन t प्लस 1 और यहाँ पे dt,
ठीक है ना। ए बी सी की सबकी वैल्यू आ गई आपके पास में। ए इज इक्वल टू कितना है -1, मीन्स ये क्या हो जाएगा आपके पास में आई इज इक्वल टू -1/t और इंटू में dt। फिर b की वैल्यू आपके पास में कितनी आई, कहाँ पर है b, ये रहा, b की भी वैल्यू 1 है, तो ये प्लस का 1 और अपॉन में t² इंटू में dt। और c की वैल्यू कितनी आई, c की वैल्यू भी आपके पास में 1 है, तो प्लस ये हो जाएगा 1/t प्लस 1 और इंटू में dt। ये हो गया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे -log mod ऑफ t 1/t का t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है log mod ऑफ x और प्लस c का अंडरस्टूड है। दूसरा 1/x² इंटीग्रेशन dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x। ये सब आपको याद करके रखने हैं, अगर ये भूल जाओगे तो फिर इंटीग्रेशन में समस्या आ जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, -1/t मिलेगा और प्लस ये log mod ऑफ कितना t प्लस 1 और प्लस में c, तो आपका अंडरस्टूड है ही। अब आप एक काम कर सकते हो, देखो इसको पहले लिख लो और इसको बाद में, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, एक तो इसमें से और एक इसमें से, ये हो जाएगा आपके पास में log mod ऑफ x प्लस 1 अपॉन में t प्लस 1। m कौन सी आइडेंटिटी लगाई मैंने, log m माइनस log n, क्या होता है log m अपॉन n, और माइनस में कितना है आपके पास में 1/t और प्लस में c। अब आप t की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो t की जब वैल्यू रखेंगे हम, क्या हो जाएगा log, यहाँ पर t किसके इक्वल था, e की पावर x माइनस 1। अगर यहाँ पे मैं e की पावर x माइनस 1, तो ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा e की पावर x और अपॉन में e की पावर x -1 और यहाँ पर -1 अपॉन t के स्थान पर e की पावर x -1 और प्लस c, दैट इज आवर फाइनल रिजल्ट। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको बाद में और इसको पहले, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n log की प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है log m अपॉन n, और इसको मैंने बाद में प्लस c। अब मैंने t की वैल्यू रख दी, t की वैल्यू क्या है e की पावर x -1, अगर यहाँ पे e की पावर x -1 रखूँगा तो ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे e की पावर x बचेगा और यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा, यहाँ पे फिर t की वैल्यू। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x और अपॉन में वैल्यू। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। क्या, e की पावर x इज इक्वल टू आप t एज्यूम कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन हमारा कैसे जनरेट हो जाएगा, i इज इक्वल टू की अगर मैं बात करूं तो देखो e की पावर x और dx इन दोनों को मिलाने के बाद में ये तो किसके इक्वल हो गया, dt के, क्योंकि न्यूमिनेटर में से हमें उसको हटाना था, रिमूव करना था, तो ये हो गया 1/t² और प्लस में 5t और प्लस में 6 और यहाँ पे dt, ठीक है ना। जिसको आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके फैक्टर करके क्या आएंगे, वो आएंगे 1/ यहाँ पे t प्लस 2 और फिर t प्लस 3। आप इनको सेपरेट देखो, t किसके साथ में करेंगे तो t², फिर इसके साथ में 2t, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो वापस आपको यही मिलेगा। अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे, कैसे, a/में t प्लस 2 और प्लस b/में में क्या करेंगे t प्लस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई a और यहाँ पे t प्लस 3 और फिर प्लस में b, ठीक है ना, और इसके साथ मैंने कि t प्लस 2।
अब तो हमें केवल ए और बी की वैल्यू निकालनी है, फिर हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो पुट एक्स एक्स नहीं, अब तो टी के टर्म में है ना, तो टी इज इक्वल टू -2 पुट करने पर देखो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू ये ए, जब मैं -2 यहाँ पे पुट करूँगा तो -2 में से 3 गया तो 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पर केवल ए ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पे -2 पुट करती है 0, यानी कि आप कह सकते हो कि ए की वैल्यू आपके पास में कितनी आई, 1 आई। कैसे किया मैंने, देखो टी इज इक्वल टू -2, जब मैं -2 यहाँ पे पुट करूँगा तो 1 बचेगा, मीन्स ए ही रह जाएगा, यहाँ पे -2 ये 0। अब इसके बाद में पुट टी इज इक्वल टू -3 पुट कर दूँ। जब मैं -3 पुट करूँगा तो इधर तो 1 रहेगा, -3 पुट करते ही ये कंप्लीट 0, और यहाँ पे -3 माइनस का 1 बचेगा, मीन्स माइनस का बी रहेगा आपके पास में। तो यहाँ पे बी की जब आप वैल्यू निकालोगे तो -1 मिलेगी। अब ए और बी की हम वैल्यू निकाल चुके, ए और बी की दोनों की वैल्यू। देखो हमें इसको इंटीग्रेट करना था, मीन्स आई इज इक्वल टू आपको इंटीग्रेट किसको करना था, ए और अपोन की अगर मैं बात करूँ तो टी +2 और यहाँ पे डी टी, और फिर प्लस में इंटीग्रेट बी और अपोन में कितना, टी +3 और इंटू में डी टी। ठीक है ना, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1। तो आप ए के स्थान पर क्या लिख सकते हो, ए के स्थान पर आप 1 लिख सकते हो, और बी के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, बी के स्थान पर आप -1, और इस माइनस को चाहो तो आप यहाँ पे भी लिख लो, ऐसे रहने दो। अब ये क्या हो जाएगा, 1/t का क्या होगा, इंटीग्रेशन log mod ऑफ t +2, ये हो गया। फिर माइनस इसको भी 1/t मान के कर लो, तो इसका क्या होगा, log t +3 और प्लस में c। अब log m - log n की प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, क्या होगा, log m, तो m क्या है, t +2 और अपोन में n, यानी कि t +3 और प्लस में क्या आ जाएगा, c। तो ये आपने log की प्रॉपर्टी लगा ली, t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, e की पावर x है, तो ये क्या मिलेगा आपको, log कितना, e की पावर x +2 और अपोन में e की पावर x +3 और प्लस में क्या मिलेगा, c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आपको 2 फॉर्मूले इसमें बेहद ज़रूरी याद रखने हैं। फर्स्ट फार्मूला, यदि 1/x dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ x, और प्लस c तो अंडरस्टूड है ही, और अगर इंटीग्रेशन 1/x² dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x, और प्लस c तो अंडरस्टूड है ही। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, sec² x अपोन में 2 + 10x और यहाँ पर 3 + 10x। हमें स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्यों, न्यूमरेटर में से sec² x को रिमूव करना है। तो फिर क्या करें, लेट्स 10x इज इक्वल टू ऑफ t सब्स्टिट्यूट कर लो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या होगा, sec² x और यहाँ पर dx और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में dt। तो अब आपका क्वेश्चन कैसे जनरेट हो जाएगा उसको देखो, यहाँ पे आपको 1 अपोन में यहाँ पे कितना मिलेगा, t प्लस में 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो t +2 और फिर इनटू में t +3। अब dx के स्थान पर इसको और इसको इन दोनों को मिलाने के बाद dt, तो ये आपका क्या हो गया, dt। अब हम इसमें केवल सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो 1 अपोन में यहाँ पे आपके पास में t +2 ये हो गया, और फिर t +3 ये मिलेगा, इज इक्वल टू, अब आप इसको ब्रेक कर सकते हो, यानी कि a अपोन में कितना, t +2 और प्लस बीच में b और अपोन में कितना, t +3 ब्रेक कर लिया, क्योंकि इसके स्थान पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा जब हम कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर में इसके साथ इसके साथ में, तो हो जाएगा a यहाँ पे t प्लस 3 फिर प्लस में b और इसके साथ में t प्लस में 2, ये हो गया। अब आप एक काम करो, t की वैल्यू पुट कर दो। पुट क्या पुट करूँ? t की वैल्यू t इज इक्वल टू कितना पुट कर दो आप? t इज इक्वल टू -2 पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर तो आपको a मिलेगा। देखो जब मैं -2 यहाँ पे पुट करूँगा तो यहाँ पे 1 रहेगा, यानी कि 1a, हम इसको a लिख सकते हैं। यहाँ पे -2 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस का 0। जहाँ से आप a की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 1, ये a है आपका। तो a की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसके बाद में वैन देखो यहाँ पे पुट करो फिर दोबारा t इज इक्वल टू क्या पुट करो? -3 पुट कर दो। उससे क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पे 1 रहेगा। जब मैं यहाँ पे -3 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -3 पुट करूँगा तो -3 में से 2 है, माइनस का 1, यानी कि यहाँ पे माइनस का आपको b मिलेगा। मीन्स आप कह सकते हो कि b की वैल्यू आपके पास में कितने है? -1 आ गई। ये दोनों तो आपके पास में आ गए। अब देखो आपका क्वेश्चन कैसे जनरेट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ कैसे जनरेट हो जाएगा, हमें i इज इक्वल टू किसको इंटीग्रेट करना था? इसको, यानी कि a, और अपोन में क्या आना था आपका? t प्लस 2 और यहाँ पे dt, प्लस में यहाँ पर b और अपोन में क्या? t प्लस 3 और इंटू में dt। इसको आपको इंटीग्रेट करना था, ये और ये। a और b की वैल्यू है, a की क्या है? +1, b की क्या है? -1। तो आप इनके स्थान पर वैल्यू रख दो, यहाँ पर कितनी? -1। तो फिर ये माइनस इसको माइनस कर देगा। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या मिलेगा? हमें log mod ऑफ t प्लस 2। इसको करेंगे माइनस का log mod ऑफ t प्लस 3 और प्लस c तो अंडरस्टूड है ही। log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? log m क्या है? t प्लस 2 और अपोन में n t प्लस 3 और प्लस में c। अब आप चाहो तो t की वैल्यू रख सकते हो। देखो t की वैल्यू ये रही, पुट कर दो तो आपके पास में क्या हो जाएगा? log 10 x प्लस 2 और अपोन की बात करें तो 10 x प्लस 3 और प्लस में c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब पहले तो आप एक बार इसको कॉपी करो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और दोस्तों में भी बताएं, ताकि मैथ्स आपका 12th क्लास का मैथ्स के जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। धन्यवाद।